नमस्कार, मैं हूं पल्लवी झा। आप देख रहे हैं संजीवनी, एक ऐसा शो जहां हर रोज होती है आपकी सेहत की बात। डॉक्टर प्रताप चौहान के साथ आज के शो में आपकी सेहत की कौन सी जरूरी बात है, आइए देखते हैं। बार बार आपके पेट में हो जाता है इन्फेक्शन, पेट नहीं है सही तो नहीं मिलेगा सेहत का साथ। फौरन सेहत के नंबर 8860104040 पर कॉल करें और मेरे साथ संजीवनी देखना ना भूलें। संजीवनी के सभी दर्शक सेहत का नंबर नोट कर लें, जो है 8860104040। डॉक्टर चौहान, बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू जी। और आज हम जिस पर चर्चा करेंगे वो है स्टमक इन्फेक्शन। और चूंकि आजकल मौसम भी कुछ इस तरीके का है कि स्टमक इन्फेक्शन बहुत रेगुलर हो गए हैं, तो सबसे पहले मैं यही समझना चाहूंगी आपसे कि बार बार स्टमक इन्फेक्शन होने के पीछे का कारण क्या है? क्या सिर्फ गलत खान पान ही स्टमक इन्फेक्शन का कारण बनता है या फिर कुछ और भी बातें हैं जिसको हम ध्यान नहीं देते? देखिए, अगर मोटे रूप से देखें तो डेफिनेटली जो पेट का इन्फेक्शन है उसमें अधिकतर तो कंटेमिनेटेड फूड या कंटेमिनेटेड वाटर यानी कि दूषित जल, दूषित भोजन ही उसका एक मुख्य कारण होता है। लेकिन जो दूषित भोजन भी, उसमें जो कई प्रकार के कीटाणु वहाँ जाकर के जो जमा होते हैं, जिसको कि हम बाद में इन्फेक्शन का नाम देते हैं। मुख्य रूप से तो पेट में के इन्फेक्शन में देखेंगे तो एक बैक्टीरिया होता है ई कोलाई, आपने नाम सुना होगा उसका। ई कोलाई है, साल्मोनेला है, स्टेफिलोकोकस एक होता है, ये सब बैक्टीरिया होते हैं। इसके अलावा कई प्रकार के वायरस भी जाकर के वहाँ पर कई बार इन्फेक्शन करते हैं, या कुछ पेट में कीड़े जैसे हो जाते हैं ना, उनको हम पैरासाइट्स बोलते हैं। तो कारण तो कुछ भी हो सकता है उसका इन्फेक्शन का, लेकिन मुख्य रूप से वो कंटेमिनेटेड फूड और वाटर के माध्यम से अंदर जाते हैं। आयुर्वेद की दृष्टि से अगर हम देखें, हम तो बिल्कुल सब गहराई में जाकर के बात करते हैं आपसे, तो आम जो बनता है आपके पेट में, यानी कि जो भोजन आप खाते हैं वो अगर पूर्ण रूप से नहीं पचेगा तो जो बिना पचा हुआ भोजन है वो आम बनाएगा, और वो आम जा कर के हमारी आंतों में जमा होता है, और इस आम के अंदर ही अनेक प्रकार के कीटाणु जो हैं वो पनपते हैं। अगर वो आम ही नहीं होगा तो कीटाणु अंदर चला भी जाएगा तो वो क्या करेगा अंदर, कुछ जिसको कहते हैं ना कई बारी के उसकी इम्यूनिटी बहुत स्ट्रॉन्ग है, इसका मतलब उसका गट जो है वो क्लीन है। तो जो भोजन के माध्यम से जो हमारे पेट में जो भी कीटाणु जाते हैं उसी से इन्फेक्शन पैदा वहाँ पर हो सकता है। लेकिन हम आयुर्वेद की भाषा में आम का जिक्र ज़रूर करते हैं, क्योंकि डाइजेस्टिव सिस्टम में जो कीटाणु अगर ब्रीडिंग जब करेंगे, वहाँ जाकर वो पनपेंगे, जो बढ़ेंगे, उसके लिए मीडियम जो है वो आम होती है। सरल भाषा में इसको कई बार कह दिया जाता है कि भाई आपकी इम्यूनिटी कमज़ोर है, यानी कि जिसके अंदर आम है उसकी इम्यूनिटी कमज़ोर है, तो इन्फेक्शन उसको बार बार हो जाता है स्टमक में। तो इसको पहली बात तो ये, इसको बिल्कुल लाइटली ना लें, नज़रअंदाज ना करें, क्योंकि अगर नज़रअंदाज किया तो ये इन्फेक्शन जो है आगे चल के पेट के क्रॉनिक रोगों में कन्वर्ट हो जाता है, जैसे कि आंतों में सूजन हो जाती है, कोलाइटिस जिसको कहते हैं, अल्सरेटिव कोलाइटिस हो जाती है, गैस्ट्रोएंटराइटिस हो जाती है, गैस्ट्राइटिस हो जाती है, या कुछ पुरानी पेचिस, कई बार आपने सुना होगा ना, डिसेंट्री लोगों को बहुत पुरानी पेचिस हो जाती है, या भोजन ठीक से एब्जॉर्ब नहीं होता है, कई बारी माल एब्जॉर्प्शन, क्योंकि आम चिपका हुआ है वहाँ आंतों में, और उसके आगे चल के फिर धातु नहीं बनेंगे शरीर में, धातु क्षय हो जाएगा। तो फॉर्मेशन का जो आम बनता है हमारे पेट के अंदर, उसका जो है हमें ध्यान देना है। बार बार हम इसको अपने शो में बात करते हैं, क्योंकि ये आम जो है वो सैकड़ों प्रकार के रोग पैदा करता है, केवल पेट के इन्फेक्शन तक ही सीमित नहीं है। जहाँ पहुँच गया आम, हो गया काम तमाम। ये तो आप सब लोग याद कर लीजिए। इसलिए हमें हमेशा अपने गट को साफ रखना है, क्लीन रखना है। फिर अगर आप कुछ कंटेमिनेटेड अगर खा भी लेंगे तो हो सकता है कि कुछ छोटा मोटा आपको कुछ अपच हो जाए, लेकिन इन्फेक्शन तब तक नहीं होगा जब तक वहाँ उसको ब्रीड करने के लिए, उसको ग्रो करने के लिए कोई मीडियम नहीं मिलेगा। तो ये आयुर्वेद की फ़िलासफ़ी है, और इसीलिए हम इसी फ़िलासफ़ी के तहत जब काम करते हैं तो हम कितने सारे इन्फेक्शंस को इसी तरह से ठीक करते हैं। तो अब देर न करें और सेहत के नंबर पर फौरन कॉल करें। हमारा सेहत का नंबर है 8860104040। डॉक्टर चौहान, अगर पेट में इन्फेक्शन लगातार हो रहा है तो खान पान में किस तरीके से ध्यान रखें? देखिए, अच्छा प्रश्न आपका है, और मैं फिर बार बार आपको समझाता हूँ अच्छी तरह से। सबसे पहले तो खाना पीना कंट्रोल करना ही पड़ेगा आपको, क्योंकि स्टमक यदि आपका ऑलरेडी अपसेट है, इन्फेक्शन है, तो वो पचा ही नहीं पाएगा, जो भी आप खाएंगे पचेगा नहीं।
पचेगा नहीं, तो आम बनेगा, ये तो बिल्कुल आप सब लोग अच्छी तरह से समझ गए होंगे अभी। तो हल्का सुपाच्य भोजन ही अच्छा रहता है अगर आपको पेट में इन्फेक्शन बार बार है। इसके अतिरिक्त जो है कुछ अच्छी होम रेमेडीज़ बार बार हम आपको बताते हैं। सबसे बढ़िया है कि अगर स्टमक इन्फेक्शन है तो उसमें आप जो है सौंफ का पानी कहते हैं ना, सौंफ जीरा धनिया, एक थोड़ा पानी लेके थोड़ा थोड़ा सौंफ जीरा धनिया उबाल करके पिएं। ताज़ा पुदीना, ताज़ा हरा धनिया मिला उसका पेस्ट बना लीजिए, चटनी, वो भी आधा चम्मच पानी में घोल के या छाछ में घोल के पी सकते हैं। 1 कप पानी में 1 चुटकी दालचीनी का पाउडर, 2 लौंग, वो उबाल दीजिए, बहुत बढ़िया काम करते हैं इसे छोटे छोटे नुस्खे। या ताज़ा जो अदरक होती है उसको पानी में उबाल करके वो पानी भी चाय की तरह से आप पी सकते हैं। या फ्रेश जूसेस पिएं फ्रूट्स के, ताज़े जो सीजनल फ्रूट्स होते हैं, या ताज़ा सीजनल फ्रूट्स खाएं। सीजनल शब्द का ध्यान रखना है हमेशा। आजकल कई फल ऐसे हैं कि पुराने उससे आते हैं, कोल्ड स्टोरेज से। नारियल पानी बहुत अच्छा है, नींबू पानी भी आप पी सकते हैं। कई बार थोड़ा अगर आपको एसिडिटी हो, थोड़ा सोडा उसमें खाने वाला डाल दीजिए। और मूंग दाल का पानी पी सकते हैं, मूंग दाल का सूप बना के पी सकते हैं, मूंग दाल की खिचड़ी आप ले सकते हैं। लेकिन ध्यान रहे, चाय, कॉफ़ी, अल्कोहल या गरिष्ठ भोजन जो होते हैं, तली हुई चीज़ें, मिठाई, बहुत ज़्यादा जो है जंक फूड, प्रोसेस, ये तो खाना ही नहीं है। जीवा का डाइजेस्टॉल चूर्ण, ये तो रखना ही है, सभी लोगों को अपने घर में रखना चाहिए। ऐसे भी खा सकते हैं जब आप स्वस्थ हैं, और अगर छोटा मोटा आपको कहीं प्रॉब्लम है तो डाइजेस्टॉल खाइए। लेकिन आपको स्टमक इन्फेक्शन है या नहीं है तो उसके लक्षणों को भी थोड़ा सा समझना चाहिए, और लक्षणों को अगर समझ जाएंगे तो आपको अर्ली डिटेक्शन हो जाएगा। तो लक्षण क्या होते हैं? यदि आपके पेट में दर्द हो रहा है मान लो, या पेट में कहीं मरोड़ हो रही है, क्रैम्प्स हो रहे हैं, कई बार आपको लूज स्टूल आ जाता है, चाहे एक बार ही आए, वो बंधा हुआ मोशन नहीं आता है, थोड़ा जी में चलाता है, उल्टी आने को होती है, या फिर पेट में गैस बनती है, भूख नहीं लगती है, वज़न आपका कम हो रहा है बिना किसी कारण के, समझ नहीं आ रहा है, शरीर में हल्का सा बुखार रहता है, थकान रहती है, हरारत बनी रहती है, तो इसको बिल्कुल निगलेक्ट नहीं करना है। केवल इतना ही करना है आपको, जीवा के सेहत के नंबर पर कॉल करिए। हमारे डॉक्टर्स जो कि प्रॉपर सर्टिफाइड आयुर्वेदिक डॉक्टर्स हैं, सभी क्वालिफाइड हैं, और वो प्रॉपर आपका एक प्रोटोकॉल के तहत डायग्नोसिस करते हैं। आयुर्वेदिक डायग्नोसिस के बाद पर्सनलाइज दवाई बना करके आपको देते हैं। उसकी टेंशन मत लीजिए, केवल आप अपने ऊपर थोड़ा सा फोकस करिए। कहीं पर भी आपको कुछ छोटा मोटा कुछ भी अगर गलत नज़र आता है, तुरंत सेहत के नंबर पर कॉल करके एक बार हमारे डॉक्टर से अवश्य बातचीत कर लीजिए। और एक कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं, अंकित दरभंगा से। अंकित, बहुत बहुत स्वागत है, सवाल करिए। हेलो, नमस्कार। जी नमस्कार सर, मुझे ना गर्दन में बहुत ज्यादा दर्द रहता है। ये गर्दन में दर्द तो आजकल देखिए उसका कारण जो हमने देखा है, हमारे पास बहुत आते हैं गर्दन दर्द, कमर दर्द, और वो दुनिया भर में फिजियोथेरेपी और नाक में वो गले में वो पट्टा लगा करके और ट्रैक्शन करा करके पेन किलर दुनिया भर के खा के जब आते हैं हमारे पास। हम तो सीधी बात करते हैं कि सबसे पहले तो मोबाइल जब आप प्रयोग करते हैं तो गर्दन को सीधी रखिए। कंप्यूटर का अगर प्रयोग करते हैं तो गर्दन को, अपनी पूरी स्पाइन को सीधी रखिए। आप नियमित रूप से थोड़ा सा स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज करिए, हमारी जो जीवानंद एक्सरसाइजेज हैं वो आप करिए। इसके साथ साथ थोड़ा सप्ताह में छुट्टी वाले दिन पूरी कमर में थोड़ा तिल का तेल लगा के मालिश कर लीजिए, गर्म पानी से स्नान करिए या गर्म पानी से सिकाई कर लीजिए। इसी से बहुत सारी चीज़ें आपकी जो हैं वो खराब नहीं होंगी। ये प्रिवेंशन की बात कर रहा हूँ मैं। और अगर रोग आगे आए तो फिर तो थोड़ा सा एक बार हमारे यहाँ आ जाइए, पंचकर्म करा लो। बहुत सारी क्लिनिक्स में अवेलेबल है पंचकर्म। 3-4 दिन आपको कुछ स्पेशल थेरेपीज़ देंगे, गर्दन का दर्द भी जाएगा, पूरी आपकी जो बैक और पूरी बॉडी जहाँ कहीं भी स्टिफनेस है वो दूर हो जाएगी। कोई घबराने वाली बात नहीं है बिल्कुल भी। और अगर बहुत ज़्यादा क्रॉनिक हो गया है तो जीवाग्राम में आ जाइए। अगर गर्दन बिल्कुल ही हिल नहीं रही है तो फिर जीवाग्राम आ जाइए। वहाँ तो आपको 8-10 दिन रहेंगे, तो उसी में आपको प्रॉपर जो है खान पान, लाइफस्टाइल सब कुछ वहाँ सिखाया जाता है। साथ में योग, मेडिटेशन, आर्ट थेरेपी, राग चिकित्सा, बहुत सारी चीज़ें आपको वहाँ हम सिखाते हैं, ताकि जब वापस आप जाएं तो आप कुछ सीख करके जाएं। केवल चिकित्सा करा के ना जाएं, कुछ सीख करके जाएं जिसको अपने जीवन में आप पालन कर सकते हैं। तो चलिए आप जानते हैं आज का जीवा मंत्र।
डॉक्टर चौहान, अगर एक उदाहरण के जरिए हम समझना चाहें कि एक परिवार में 4 व्यक्ति है और चारों एक ही खाना खा रहे हैं, लेकिन एक व्यक्ति जो है वो उस खाने को खाने से पेट की समस्या से जूझ रहा है, पानी भी वही पी रहा है, फिर भी उसके पेट में समस्या है, तो ऐसे में आयुर्वेद के जरिए ऐसी जो समस्याएं होती हैं उसका इलाज किस तरीके से होता है? क्या कुछ और तरीका है जिससे कि इस तरीके की समस्याओं से बचा जा सके? देखिए, ये भी अच्छा प्रश्न है आपका, क्योंकि ऐसा अक्सर हमने देखा है। तो यदि किसी व्यक्ति को बार बार पेट में इन्फेक्शन हो रहा है तो इसका मतलब उसकी पाचक अग्नि कमजोर है। ये सिंपल सरल भाषा में मैं समझा रहा हूँ, क्योंकि घर के दूसरे लोग भी तो वही भोजन खा रहे हैं ना, जैसे आप कह रहे हो, और वो वही पानी वो भी पी रहे हैं, तो उनको तो प्रॉब्लम नहीं हो रही। क्यों? क्योंकि वो उसको पचा पा रहे हैं। इसलिए आयुर्वेद की जो आम वाली थ्योरी जिसको हम बार बार कहते हैं, ये बिल्कुल सटीक थ्योरी है। ये आपको किसी और सिस्टम में नहीं मिलेगी, ना वो समझा पाएंगे। इसका उत्तर एलोपैथी में मुश्किल मिलेगा आपको। यदि इन्फेक्शन का एकमात्र कारण अगर केवल बैक्टीरिया ही होता या वायरस होता, तो फिर दूसरे लोग भी तो वही दूषित भोजन खा रहे हैं, तो एक ही व्यक्ति को क्यों बार बार वो इन्फेक्शन होता है? क्योंकि उसके पेट में जो है आम बनता है और दूसरों के पेट में आम नहीं बन रहा है, वहाँ ब्रीडिंग नहीं, बैक्टीरिया तो जा रहा है लेकिन वो ब्रीडिंग नहीं हो पा रही, इन्फेक्शन उसका मैच्योर नहीं हो पाता। इसलिए अपनी प्रकृति को समझना, ये बार बार हम कहते हैं, अपनी अग्नि की स्ट्रेंथ को समझना बहुत आवश्यक है और उसके अनुसार आपको भोजन सेवन करना है। हमेशा जो है एक नियम बना लीजिए, चाहे बेशक आपका पाचन ठीक हो, कुछ ना कुछ डाइजेस्टिव चीज़ अवश्य लेनी चाहिए ताकि आपके अंदर आम ना बने। डाइजेस्टॉल हम बार बार कहते हैं, ये तो आप ले ही सकते हो। आम पाचक चूर्ण हमारा जीवा का बहुत बढ़िया है आम को पचाने का। अगर एसिडिटी होती है तो अम्ल पित्तांतक चूर्ण है। पेट के पाचन के लिए, अग्नि के लिए लवण भास्कर चूर्ण जीवा का बहुत अच्छा है। जीवा की हरित की टैबलेट्स भी काफ़ी लोग लेते हैं, जो कि अब चूस सकते हैं मुंह में डाल के, वो बहुत बढ़िया। और अगर कॉन्स्टिपेशन के लिए तो मुक्ति बेस्ट है, मुक्ति चूर्ण जरूर मंगा के रख लीजिए। जो थोड़े बुजुर्ग लोग हैं उनके लिए मैं कहता हूँ वो सिद्ध हरित की लें। अभयारिष्ट भी हमारा बहुत बढ़िया है। बहुत सारी चीज़ें हैं, एक बार डॉक्टर से बात करके आप ये इनके बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। और साल में एक बार पूरी बॉडी की सर्विसिंग, गट को रीसेट जरूर करना है, जिसको हम पंचकर्म बोलते हैं। और नियमित रूप से व्यायाम करिए, अपना खाना पीना, सोना, उठना, बैठना बिल्कुल रेगुलर रखिए। एंड ऑलवेज आई मेंशन, स्ट्रेस को जरूर ध्यान में रखना है। स्ट्रेस ज़्यादा नहीं होना चाहिए, साउंड स्लीप आनी चाहिए। पेट के रोगों में आयुर्वेद ही सबसे बेस्ट उपचार देता है और कोई साइड इफ़ेक्ट किसी तरह के नहीं होते। ख़ास तौर पर यदि आपको बार बार पेट में इन्फेक्शन हो रहा है, इसका मतलब आपका रूट कॉज जो है उसकी चिकित्सा नहीं हो पा रही। कई बार लोग वो कोर्स ले लेते हैं 5-6 दिन का, वो ठीक हो जाता है, फिर दोबारा हो जाता है। इसका मतलब रूट कॉज की अभी चिकित्सा नहीं हुई है और उसमें भी पर्सनलाइज्ड दवाई आपको दी जाती है। जीवा में अग्नि की चिकित्सा हमारे यहाँ की जाती है, आम का पाचन किया जाता है। उसके बाद अगर कोई बैक्टीरिया वायरस है उसको नष्ट करने के लिए भी दवाइयाँ दी जाती हैं। और इसके अलावा ओवरऑल बॉडी की इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए भी हमारे यहाँ दवाइयाँ दी जाती हैं। तो आपका जो भी कारण है उसके अनुसार आपकी चिकित्सा होती है। और जब पुराना अगर जो बहुत क्रॉनिक आपका हो गया रोग, IBS हो गया या कई तरह के ऐसे जो रोग हैं जो बहुत सालों से चल रहे हैं, फिर तो जीवाग्राम में आपको आना ही पड़ेगा। बहुत सारे पेशेंट आते हैं जीवाग्राम में और वो सारे जो है लास्ट में ये कह के जाते हैं कि जी ये बड़ा अच्छा डिसीजन था हमारा, क्योंकि उन्होंने भी हमारे शो में ही सुना इसके बारे में। क्योंकि जब आपका रोग क्रॉनिक है, पेट वाला ख़ास तौर से, तो आपके गट को पूरा क्लीन करके उसको रीसेट करना पड़ता है। जैसे कई बार कंप्यूटर को आप रीसेट करते हैं, मोबाइल को रीसेट करते हैं, किसी गैजेट को रीसेट करते हैं, इसी तरह से हम आपके पेट को रीसेट करते हैं। और ये तकनीक जो है ये आपको हर जगह नहीं मिलती। हमारे यहाँ पर जीवा में प्रॉपर रिसर्च करके कुछ टेक्निक्स हमने जो बनाई हैं और उसी के आधार पर आपको चिकित्सा हम देते हैं। तो टेंशन लेने से सेहत नहीं बनेगी, सेहत बनानी है तो सेहत का नंबर मिलाएं, जो है 8860104040 और डॉक्टर चौहान की टीम के डॉक्टर से बात करके गुड हेल्थ पाएं। अगर आपके भी बाल बहुत झड़ रहे हैं तो क्या करें, ये बताएंगे डॉक्टर चौहान, लेकिन एक आप देख रहे हैं संजीवनी सेहत की बात डॉक्टर प्रताप चौहान के साथ। हमारे सेहत के नंबर की लाइन 8860104040 खुली है। आप इस नंबर पर कॉल करें और अपनी सेहत की बात करें। चलिए अब वक्त है सेहत की संजीवनी का। डॉक्टर चौहान,
बहुत लोगों के बहुत बाल झड़ रहे हैं जी। क्या करें, कैसे बचाव करें? देखिए बहुत सिंपल है, हम तो बहुत बारी इसके बारे में बात कर चुके हैं कि जीवा में आप संपर्क करें सीधा, और कुछ मत करें। सबसे पहला काम तो यही करें, क्योंकि जीवा में एविडेंस बेस्ड पर्सनलाइज्ड ट्रीटमेंट है। आजकल बहुत सारी ऐड मिल जाएंगी आपको सोशल मीडिया पर कि हमारा ले लो, वो भी लोग पर्सनलाइज्ड शब्द यूज़ करने लगे हैं, लेकिन पर्सनलाइज्ड के लिए आपको एक बार डॉक्टर से अवश्य बात करनी पड़ेगी। आयुर्वेद के अनुसार अगर बाल आपके झड़ने लगे हैं तो उसके कारण बहुत सारे हो सकते हैं। पर्सनलाइज्ड का मतलब आपका कौन सा कारण है, केवल वात पित्त तक सीमित नहीं है, उसके आगे भी जाना पड़ता है हमको, माइंड में भी जाना है, इमोशंस में भी जाना है। वैसे तो आमतौर पर हम बार बार कहते हैं कि बाल झड़ने का मेन कारण तो गर्मी है, सिर में गर्मी या पित्त जिसको कहते हैं। तो पहले तो गर्म तासीर वाले भोजन आप मत खाइए। नित्य प्रति अगर आप आंवला सेवन करेंगे तो उससे बहुत लाभ मिलेगा आपको। आंवला ताज़ा खा सकते हैं, आंवले की टैबलेट जीवा में मिलती है, जीवा आंवला टैबलेट। आंवला जूस हमारे यहाँ बहुत बढ़िया क्वालिटी का मिलता है। और सप्ताह में 2-3 बार भृंगराज तेल जीवा का या जीवा का आंवला तेल वो लगाएं। और जो लोग स्वस्थ हैं उनके लिए भी मैं कह रहा हूँ कि रोजमेरी थाइम हमारा एक हेयर टॉनिक आता है। हेयर टॉनिक तो सबको ही लगाना चाहिए, स्वस्थ बालों को भी आप उससे सुरक्षित रख सकते हैं। और अपने बालों के अनुसार जीवा के कई प्रकार के शैम्पू हमारे मिलते हैं, हेयर लेप हमारे मिलते हैं, बहुत अच्छा एक रेंज है पूरा बालों के लिए। कंडीशनर भी हैं, बाल स्कैल्प को क्लीन करने की चीज़ें भी हैं, तो कोई टेंशन की बात नहीं है। हमारे यहाँ तो मतलब बहुत सारे रोगी और युवा रोगी बहुत आ रहे हैं आजकल। तो एक बार आप भी कनेक्ट करिए और उसका प्रॉपर इलाज कराइए। 3-4 महीने की बात है, 3-4 महीने आप प्रॉपर इलाज करेंगे तो आपकी रूट कॉज का उपचार होगा और आपके बाल सुरक्षित रहेंगे, स्वस्थ रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका डॉक्टर चौहान, आपने आज भी बहुत सारी महत्वपूर्ण बातें बताई हैं। जी धन्यवाद। तो सेहत बनानी है तो सेहत का नंबर मिलाएं और अपनी कॉल रजिस्टर कराएं। जीवा सेहत का नंबर है 8860104040। अगर सेहत से जुड़े आपके सवाल हैं तो ईमेल करें। जीवा की ईमेल आईडी है info@jiva.com। आप फेसबुक के जरिए भी जीवा से जुड़ सकते हैं। जीवा की फेसबुक आईडी है www.facebook.com/जीवा आयुर्वेदा। और यूट्यूब पर जीवा शोज देखना बिल्कुल ना भूलें और आज ही जीवा का यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें जो है www.youtube.com/जीवा आयुर्वेदा। सेहतमंद रहने के लिए आयुर्वेद से जुड़ना, अच्छा खाना, अच्छा सोचना और हर रोज संजीवनी देखना बेहद जरूरी है। कल फिर होगी सेहत की बात डॉक्टर प्रताप चौहान के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।